सब्सक्राइब कीजिए जीके टॉक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए जीके से रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आपके लिए राजस्थान के प्रमुख मेलों से संबंधित टॉप 30 क्वेश्चंस लेके आया हूँ। और राजस्थान जीके क्विज नंबर 36 है। वीडियो शुरू करने से पहले पिछली वीडियो का जो सरप्राइज क्वेश्चन था वो था रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अग्रदास थे रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक। और काफ़ी लोगों ने इसका उत्तर दिया है, लेकिन सभी का नाम लेना पॉसिबल नहीं है। तो जो हाईलाइटेड नाम है वो है पूरनमल मीणा और विकास शिव। एक बार वापस विकास शिव ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया, इसीलिए इनका नाम हाईलाइट किया जा रहा है, विस्तारपूर्वक उत्तर दिया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने मैं रखता हूँ, राजस्थान का प्रसिद्ध बेणेश्वर मेला किस माह में पड़ता है? 10 सेकंड का समय, आंसर सोचिए आप अपना। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? तो ऑप्शन ए सही है यहाँ पर, माघ माह। यानी राजस्थान का जो प्रसिद्ध बेणेश्वर मेला है वो माघ माह में पड़ता है। आगे चलते हैं हम। कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? तो सही आंसर ऑप्शन डी, करणी माता का जो मेला लगता है वो वर्ष में 2 बार लगता है, इसीलिए ऑप्शन डी सही है यहाँ पर। प्रसिद्ध केला देवी मेला कहाँ आयोजित होता है? क्या होगा इसका आंसर? तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा, करौली, क्योंकि प्रसिद्ध केला देवी का जो मेला लगता है वो करौली जिले में लगता है। आगे चलते हैं हम। कपिल मुनि मेला लगता है कहाँ पर? पुष्कर, कोलायत, गोगामेडी या फिर मुकाम? तो क्या है आपका आंसर? तो सही जो उत्तर है ऑप्शन बी, कोलायत है। और आपने भी आशा करता हूँ यही उत्तर दिया हो। तो कपिल मुनि का जो मेला लगता है वो कोलायत में लगता है। आगे बढ़ते हैं हम। फूल डोल उत्सव मनाया जाता है, क्या होगा इसका आंसर? तो सही उत्तर ऑप्शन सी है, राम स्नेही पंथ द्वारा। यानी फूल डोल उत्सव जो मनाया जाता है वो राम स्नेही पंथ द्वारा मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। बेणेश्वर मेला डूंगरपुर में लगता है, पातशाह का मेला ब्यावर में लगता है, मरु महोत्सव बाड़मेर, कोतमेश्वर का मेला सिरोही में लगता है। तो गलत युग्म क्या होगा? तो सही उत्तर ऑप्शन सी है, मरु महोत्सव बाड़मेर एक गलत युग्म है, क्योंकि मरु जो महोत्सव है वो बाड़मेर में नहीं लगता है, वो जैसलमेर में आयोजित किया जाता है, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आगे चलते हैं हम। बाबू महाराज का मेला किस जिले में पड़ता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। तो क्या करेक्ट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी, धौलपुर। बाबू महाराज का जो मेला लगता है वो धौलपुर जिले में लगता है। प्रसिद्ध आदिवासी मेला बेणेश्वर किस जिले में आयोजित होता है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। जो तो जो प्रसिद्ध आदिवासी बेणेश्वर मेला है वो डूंगरपुर जिले में आयोजित किया जाता है, इसीलिए ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। राजस्थान में राज्य स्तरीय पशु मेले सबसे ज़्यादा किस जिले में पड़ते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस जिले में पड़ते हैं? ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, बार बार मैंने देखा है। तो सबसे ज़्यादा जो राज्य स्तरीय पशु मेले हैं वो नागौर जिले में पड़ते हैं। ओके, याद रखिएगा। गोटिया अम्बा का मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो ऑप्शन सी, बांसवाड़ा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि गोटिया अम्बा का जो मेला है वो बांसवाड़ा में लगता है। आगे बढ़ते हैं हम। गौतमेश्वर धाम किस जिले में स्थित है? प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा या फिर उदयपुर? तो ऑप्शन ए करेक्ट है, प्रतापगढ़ में स्थित है गौतमेश्वर धाम। पुष्कर का मेला किस तिथि को पड़ता है? तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है, कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर मेला पड़ता है। आगे चलते हैं हम। कपिल मुनि का मेला किस तिथि को पड़ता है?
तो ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट होगा, कार्तिक पूर्णिमा। यहाँ पर भी कार्तिक पूर्णिमा है क्योंकि कपिल मुनि का जो मेला पड़ता है वो भी कार्तिक पूर्णिमा तिथि को ही पड़ता है। तो ये जो 30 प्रश्न है इनमें से अगर एक भी प्रश्न आपके परीक्षा में आता है तो आपका वीडियो देखना सार्थक है, इसलिए पूरी वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम, और इन 30 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्नों का सही उत्तर देते हैं वो भी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अगला क्वेश्चन है, तेजा दशमी को वीर तेजा जी का मेला लगता है, तेजा दशमी आती है कब? तो ऑप्शन बी सही है, यानी तेजा दशमी जो आती है वो भाद्रपद शुक्ल दशमी को आती है, जिस दिन तेजा दशमी को वीर तेजा जी का मेला लगता है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही है। आगे बढ़ते हैं हम, राजस्थान के रूणेचा के मेले की वह विशेषता जो एक सुखी समाज के लिए आवश्यक है, तो विशेषता कौन सी है? सत्य बोलना, सांप्रदायिक सद्भावना, स्वच्छता से रहना, निरंतर ईश्वर स्मरण। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, सांप्रदायिक सद्भावना। यानी राजस्थान के जो रूणेचा के मेले की जो सबसे प्रमुख विशेषता है जो सुखी समाज के लिए आवश्यक है वो है सांप्रदायिक सद्भावना, यानी छुआछूत की ओर न जाना। ओके, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। आगे बढ़ते हैं हम, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? तो सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन बी है, नाथद्वारा। यानी नाथद्वारा जो कि राजसमंद जिले में स्थित है, यहाँ पर गुलाबी गणगौर मनाई जाती है जो कि चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। और जो श्रीनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर है वो भी नाथद्वारा में स्थित है। सवाई भोज का मेला भिलवाड़ा जो आसीन में प्रतिवर्ष किस समय लगता है? तो भाद्रपद शुक्ल अष्टमी इसका सही उत्तर है। यानी सवाई भोज का जो मेला है वो भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को लगता है जो कि आसीन में लगता है, जो कि भिलवाड़ा जिले में स्थित है। इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। आगे चलते हैं हम, अजमेर में प्रतिवर्ष उर्स का मेला किस तिथि को पड़ता है? समय कम लगे तो वीडियो को पॉज कर देना, लेकिन आंसर सोच समझ कर देना। तो उत्तर आपने सोच लिया होगा और सही जो उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन सी है, प्रतिवर्ष पहली रजब से 9 रजब तक। यानी अजमेर में जो प्रतिवर्ष उर्स का मेला पड़ता है जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर पड़ता है वो प्रतिवर्ष पहली रजब से लेकर 9 रजब तक पड़ता है। इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे चलते हैं हम, रामदेव जी के मेले का आकर्षण केंद्र क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी, 13 ताली नृत्य। यानी रामदेव जी के मेले का जो प्रमुख आकर्षण केंद्र है वो 13 ताली नृत्य है। केला देवी का मेला किस भारतीय महीने में आयोजित होता है? वैशाख, ज्येष्ठ, श्रावण या फिर चैत्र? सही उत्तर ऑप्शन डी, चैत्र है। यानी केला देवी का जो मेला है वो भारतीय महीने के अनुसार चैत्र महीने में बढ़ता है। देशनोक में किस लोक देवी का मेला पड़ता है? सिंपल क्वेश्चन आपको आना चाहिए। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, करणी माता। यानी देशनोक जो कि बीकानेर में स्थित है वहाँ पर करणी माता का एक बड़ा ही अच्छा मंदिर है, तो करणी माता का मेला पड़ता है देशनोक बीकानेर में। आगे चलते हैं हम, झुंझुनू जिले में भाद्रपद की अमावस्या को किस लोक देवी की स्मृति में मेले का आयोजन किया जाता है? तो ऑप्शन सी करेक्ट है, रानी सती। यानी झुंझुनू जिले में भाद्रपद की अमावस्या को रानी सती की स्मृति में मेले का आयोजन किया जाता है। और मैं आपको बता दूं जो सती प्रथा है इस पर रोक है, इसी अनुसार ये जो मेला लगता है उस पर भी रोक लगा दी गई है। आई थिंक, मुझे पूरा पक्का नहीं है, लेकिन इस मेले पे शायद रोक लगी हुई है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है, रानी सती। आगे बढ़ते हैं हम, सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम जी में श्री श्याम जी मेले का आयोजन किस तिथि को किया जाता है? क्या होगा इसका उत्तर? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, फाल्गुन एकादशी से द्वादशी। यानी खाटू श्याम जी मेले का जो आयोजन होता है वो फाल्गुन एकादशी से लेकर द्वादशी तक होता है। 2 दिन ये इस मेले का आयोजन होता है जो कि सीकर जिले में होता है।
महावीर जी का मेला किस नदी के किनारे लगता है? तो सही आंसर ऑप्शन डी, गंभीरी नदी के किनारे महावीर जी का मेला लगता है। मल्लीनाथ जी का मेला किस स्थान पर पड़ता है? तिलवाड़ा, सीकर, गागरिया या फिर सिंदरी? तो ऑप्शन ए करेक्ट है, तिलवाड़ा। मल्लीनाथ जी का जो मेला लगता है वो तिलवाड़ा में लगता है। आगे बढ़ते हैं हम। केसरिया नाथ जी का मेला किस स्थान पर पड़ता है? तो यहाँ पर जो उत्तर होगा वो ऑप्शन बी होगा, क्योंकि केसरिया नाथ जी का जो मेला पड़ता है वो दुलेव गांव, जो कि मेवाड़ में स्थित है, इसीलिए ऑप्शन बी करेक्ट है। मेवाड़ के दुलेव गांव में केसरिया नाथ जी का मेला आयोजित होता है। मातृ मुंडालिनी का मेला निम्न में से किस स्थान पर पड़ता है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। राशमी, पुष्कर, रेवासा या फिर शिवाड़? तो ऑप्शन ए करेक्ट है, राशमी। यानी मातृ मुंडालिनी का मेला जो है वो राशमी में बढ़ता है, और जो राशमी है आई थिंक चित्तौड़गढ़ में स्थित है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, राशमी चित्तौड़गढ़। आगे चलते हैं हम। गलियाकोट का उर्स किस जगह होता है? तो ऑप्शन डी सही है, क्योंकि गलियाकोट का जो उर्स होता है वो गलियाकोट डूंगरपुर में होता है, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा, डूंगरपुर जिले में। गधों के मेले के लिए प्रसिद्ध स्थान है बामनवास, जटियावास, लूणियावास या खंडेलवास? तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, लूणियावास, जो कि जयपुर में स्थित है। और इस प्रश्न को आपको इस प्रकार भी पूछा जा सकता था कि गधों के मेलों का आयोजन किस जिले में किया जाता है, तो वहाँ पर अगर जयपुर दिया हो तो जयपुर बिल्कुल सही है, और इनमें से लूणियावास बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं। तो ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपके सामने, राज्यों में महाभारत काल से प्रसिद्ध बेराट कस्बे में कौन सा मेला लगता है? तो मैं आपको बता दूं, बेराट कस्बे में बाणगंगा मेला लगता है, तो इसीलिए ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। तो ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। और तो इन 30 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आपका कोई भी सुझाव है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।